हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो है आपके लव लाइफ के ऊपर एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर कि कैसा रहने वाला है 1 से 15 जनवरी के बीच आपके रिलेशनशिप की स्थिति। सबसे पहले बोथ साइड एनर्जीज चेक करेंगे एंड देन यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में रीडिंग रहेगी। ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो के इंसाइट्स को मिलाकर रहने वाली है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव पाइसिस रीडिंग है। ओके, तो उसी तरीके से आपको रीडिंग को वॉच करना है एंड मैसेजेस को लेना है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। एंड हैप्पी न्यू ईयर मेरे सभी पाइसिस वालों को। यदि आप वार्षिक राशिफल की वीडियो देखना चाहते हैं मीन राशि वालों की, तो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है उसकी, और मूलांक वाइज भी अगर आप देखना चाहते हैं उनकी भी वीडियो बना दी गई है 2026 की, ठीक है, जिसमें सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। और कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, आप देख सकते हैं। जनरोसिटी, प्रॉस्पेरिटी, बॉटम ऑफ द डेक में है डिफेंस, डिसेप्शन। इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। किसी चीज़ से राहत, किसी चीज़ के सुकून मिलने की यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई दे रही है। ये कार्ड कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी का जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा काम, थोड़ा पेशेंस को दिखा रहा है, 10 स्टार के कार्ड की तरह, ठीक है। 10 स्टार का जो कार्ड होता है आपने देखा होगा, उसकी तरह, ठीक। अभी ओशो से देखते हैं ओवरऑल। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी साइट्स की बात करूं यहाँ पे मीन राशि, 1 से 15 जनवरी के बीच आप लोगों के लिए इमोशनल साइड से क्लैरिटी, इमोशंस के किसी भी तरफ की क्लैरिटी, रिलेशनशिप में कार्मिक डिसीजन का टाइम पीरियड रहेगा। ये जो भी कन्फ्यूजन 2025 के एंड में, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तीनों में ही, ठीक है, तीनों महीने में ही चल रहे थे, अब वो धीरे धीरे बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्क्लूजन मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। आप या आपके पार्टनर फीलिंग्स को सीरियसली लेने के मूड में आएंगे, ठीक है। ये फेस कहीं ना कहीं ये आपको दिखाएगा और बताएगा अब या तो रिश्ता इमोशनली ग्रो करेगा या फिर सच के साथ डिसीजन होगा। रेबल, पॉसिबिलिटीज, एडवेंचर, स्लोइंग डाउन, पोस्टपोनमेंट। अभी मैंने आपसे पहले कन्या राशि की रीडिंग बनाई थी, उसमें भी ठीक इसी लय में ये 2 कार्ड आए थे। ये जो बॉटम ऑफ द डेक में मैंने आपको दिखाया ना, स्लोइंग डाउन एंड पोस्टपोनमेंट। काफ़ी सारी चीज़ें ना पोस्टपोन की तरफ होंगी, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें पोस्टपोन की तरफ होंगी, और वो इसलिए होंगी, मतलब धीरे चली जाएगी, चाहे आप उसे जितना भी पुश करने की कोशिश करें, या फिर पास्ट में ऐसा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो टाइम अभी ऐसा टाइम नहीं था कि आपको वो जवाब मिले जो आप जवाब जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टबर्ननेस पास्ट में देखा गया है, किसी बात को लेकर जिद, जिद किसी चाहत की, जिद किसी को पाने की, जिद अपने ईगो की, या फिर जिद किसी भी बात की हो सकती है कनेक्शन में, अपनी बात को ऊपर रखने की, किसी भी तरीके की। पॉजिटिव साइड से कहूँ, अपने प्यार के लिए अड़े रहने की, ठीक है, समाज से लड़ने के लिए एक जिद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, बहुत पारखी नज़र यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे 1 से 15 जनवरी के बीच में पीछे के जो भी अनुभव आपके रहे हैं ना, उस बेसिस पे यहाँ पे सारे डिसीजन हो रहे हैं, एक्शंस हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं रिश्तों में, ठीक है। एडवेंचर, किसी इस तरीके के रिश्ते में आना, ओके, या ऑलरेडी आप है इस टाइम में ही, या फिर कोई नया रिलेशनशिप जहाँ पे रोज़ एक अलग नई नई चीज़ देखने को, समझने को, सीखने को मिलती है। लाइक इंजॉय भी कर रहे हैं, गुस्सा भी आता है कभी कभी, ठीक है, इस तरीके की कि कभी कभी लगता होगा कि क्या ही हो रहा है भाई, कोई एंटरटेनमेंट चल रहा है क्या, इस तरीके की फिल्मी फिल्मी चीज़ें लगना, ऐसे। जनरोसिटी का कार्ड बताता है अ बैलेंस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इज की, कि जो संतुलन है
संतुलन है वो किस चीज़ में है, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग क्या होना चाहिए, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, समझ रहे हैं, वही चाबी है। ओके, शेयर योर रिसोर्सेज जनरसली and knowing they all return in abundance. Acts of kindness create harmony and strengthen connections. Prosperity का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, you embody material success and lead with confidence. Your wisdom and generosity inspire growth in others. Okay. डिफेंस का कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं शो कर रहा है, यू मे फेस ऑपोजिशन और चैलेंजेस बट यू हैव द स्ट्रेंथ टू स्टैंड योर ग्राउंड, कि आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप के साथ साथ ना लाइफ के और एरियाज में भी बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना कर रहे हैं इस समय पे, पास्ट में भी किया है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऑन गोइंग है इस टाइम पे भी आपके साथ, इन सिचुएशंस में भी वो परस्यू हो रही है, लेकिन आप अपने आप में अडिग है, अपने फैसलों में अडिग है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर लाइक इक्वल गिव एंड टेक हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन रिश्ते से पीछे नहीं हट रहे हैं, वहाँ हार नहीं मान रहे हैं। प्यार में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्टैंड के साथ आप खड़े हुए हैं। ओके, ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज एंड प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट विद रेजिलियंस एंड फोकस यू कैन ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड राइज अबव। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अपने एबिलिटीज़ पे, अपनी योग्यताओं पे भरोसा रखे, ठीक है, और जो भी आपको चाहिए वो आप बनाइए और उसको प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। एक फोकस की ज़रूरत है, इधर उधर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, इसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते फेस करते करते आप अपने ऑब्स्टेकल्स पे, आप अपने परेशानियों पे, मुसीबतों में विजय प्राप्त कर लेंगे एंड सूर्य की तरह चमकेंगे, फिर से ऊपर उड़ान भरेंगे आप, जिस तरीके से इस कार्ड में भी दिखा रहा है और इस कार्ड में भी दिखा रहा है कि मे बी यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष यहाँ पे झेले हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष झेले हैं रिश्ते के लिए, मैरिड लाइफ में अपने स्पाउस के लिए, ठीक है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में इस कनेक्शन के लिए अगर किसी भी तरीके से कोई भी ब्लॉकेज आ रही है बीच में, चाहे वो फैमिली हो, रिलेटिव हो, या कोई धर्म जात पात का या स्टैंडर्ड का कोई भी यहाँ पे इशू आ रहा है। ओके, बी माइंडफुल ऑफ डिसऑनेस्टी वेदर फ्रॉम अदर्स और योर सेल्फ, समझ रहे हैं, किसी और के द्वारा या फिर आपके खुद के द्वारा ही, ठीक है। क्लैरिटी एंड इंटीग्रिटी विल लेड टू बेटर आउटकम्स, अवॉइड शॉर्टकट्स एंड ट्रस्ट इन ट्रूथ एज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। ओके, यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड रिवील होने को दिखा रहा है कि अपने आप को किसी भी तरीके की झूठी सांत्वना, आश्वासन मत दीजिए। बी माइंडफुल ऑफ डिसऑनेस्टी, अगर किसी भी तरीके की बेईमानी हो रही है, किसी चीज़ को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, ये वो टाइम पीरियड है पाइसेस जहाँ पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, या फिर आपको आपका उस तरफ ध्यान आकर्षित करवाया जाएगा। ओके, और कोई चीज़ अगर बार बार सामने आ रही है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, गौर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे संभावनाएं काश अगर मगर पे अगर टिके हुए थे ना, वो पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूर से सब कुछ नजर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, और कुछ लंबी प्लानिंग्स कुछ ट्रिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मतलब कुछ प्लानिंग्स बनाते हुए, कुछ दूर का सोचते हुए, या किसी को रंगे हाथों पकड़ना, इस तरीके की चीज़ें भी हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, चाहे हालात जैसे भी हो, ठीक है। अभी देखिए, मैंने कहा ना कि किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है कि किसी चीज़ को आप देख के भी अनदेखा कर रहे हैं और वो चीज़ें बार बार आपके सामने आ रही है। एंड देखिए, कार्ड भी आ गया, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। दे आर द वन, अनब्रेकेबल लव, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन overcome any issues that may arise. They are the one, you have already met the romantic partner you seek. जिसे भी आप ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी आप उसके साथ मौजूद है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस तरीके का कि क्या सच में ही ये वही है, तो यस, ये आप जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। देखिए, इसीलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अगर 10 जने पूछ रहे हैं तो 10 जनों के लिए सेम आंसर होगा, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो है। तभी ये कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर
लाइफ। तो कोई भी हालात हो, कोई भी स्थिति हो, आपको कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक। सिचुएशन कार्ड देखते हैं। फिनिक्स का कार्ड आया है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड इज डेट। कैमरा, रिमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड परसेप्शन। पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं एंड देन अगर आप किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में चल रहे हैं ना, ठीक है, एक रिलेशनशिप से मूव होके आप किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप को आपने चांस दिया है अपनी लाइफ में, या आप किसी के नेक्स्ट है, पहली बात तो यहाँ पे स्लोइंग डाउन का सलाह है। एकदम से कमिटमेंट में आने के लिए भी मैं आपको मना करूंगी। पहले एक दूसरे को ढंग से समझिए, सोचिए। ये कहीं ना कहीं थॉट्स का कार्ड दिखा रहा है, विचारों के कार्ड को दिखा रहा है, ठीक है, थिंक के कार्ड को दिखा रहा है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। मतलब पूरे के पूरे सीक्वेंस से वही कार्ड आए हैं यहाँ पे। द आउटसाइडर का कार्ड आया है यहाँ पे। कम्युनिकेशन के द्वारा किसी आउटसाइडर की आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है, और इसकी हेल्प से ही आपके कहीं ना कहीं लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। यस, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है। आपके जो भी इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है, लव रिलेशनशिप में बोलो, मैरिज रिलेशनशिप में बोलो, ठीक है ना, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, उसमें एक बड़ा शिफ्ट आने को है, ठीक है। कोई आपको यहाँ पे ना ऐसे तरीके की मार्गदर्शन देगा या देगी जहाँ पे दूरदर्शिता आएगी कि करंट चीज़ों पे सिर्फ आप मतलब फॉलो अप करके, या किसी में अगर 10 अच्छाइयाँ हैं, 2 चीज़ों को देखकर सिर्फ आप जजमेंट पास नहीं कर सकते। दूर की नज़र रखनी पड़ेगी, लाइक इसकी तरह कहते हैं ना, बाज की नज़र, उस तरीके की कि छोटी छोटी चीज़ों पे उसका लक्ष्य नहीं होता, वो बिल्कुल ऊंचाई पे होता है और अपनी शिकार पे ताक रखता है बहुत लंबे समय से और एकदम से झपट्टा मार देता है। माइलस्टोन, सोल कनेक्शन, यस, किसी ऐसे के साथ आप यहाँ पे मिलने ज़रूर वाले हैं जहाँ पे यस प्रेजेंस का कार्ड आया है। फ्रेश स्टार्ट, बहुत याद किया जा रहा है भाई, बहुत याद किया जा रहा है, दूर होके भी पास है, इस तरीके की फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे पुराने रिश्तों में रीयूनियन होने का साफ संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई डेट वगैरह यहाँ पे फिक्स हो सकती है, डेट वगैरह प्लान कर सकते हैं आप। न्यू रिलेशनशिप की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने का रिलेशनशिप होगा ये। मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट एंड डेट ऑनलाइन। ये कोई ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आपका, जिसके साथ आप शायद फर्स्ट टाइम मिले या मिलने का डेट शेट प्लान करें, ठीक है। न्यू फेस एंड रिकाइंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड एंड राइज फ्रॉम एशिश, ठीक है। यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि किसी ऐसे से आप मिल सकते हैं, ठीक है, कि आपको लगेगा कि लाइक ऑनलाइन हम मिले हैं, मतलब किसी भी थर्ड इन्फ्लुएंस से आप मिले हैं और इतना सही हो सकता है, कहीं ये धोखा या सपना तो नहीं है, ठीक है। और ऐसा रिलेशनशिप की शुरू से ही ना यहाँ पे डीप कॉन्वर्सेशंस और बहुत ज़्यादा इंटेंस ये चीज़ें देखने को मिली होगी, और ये दोनों साइड में से किसी की भी हो सकती है। अभी बोथ साइड एनर्जीज की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। कोई एक डिसीजन आपको बनाना पड़ सकता है। इट इज़ द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन, कि इस रिश्ते का क्या करना है, ओके। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का देखकर ही आप कुछ डिसीजन बनाएंगे। हालांकि आप रिश्ते में हैं लंबे समय से, लेकिन फिर भी मन में अगर सवाल चल रहा है कि या ये सही है या जो भी है, ठीक है, दे आर द वन, यहाँ पे मैं यही कहूँगी, ठीक। लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को लेकर आप में कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले ही बता दूं कि स्लोइंग डाउन एंड पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आउटसाइडर, यहाँ पे हो सकता है पाइसिस, आपको किसी की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़े, किसी से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत पड़े, ओके। यहाँ पे एक मैग्नेटिक कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं चीज़ें, कि चाहे आप जितने भी दूर है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी दिखा रहा है यहाँ पे कि शायद आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, लेकिन फ़ोटोज़ देखना, जो मेमोरी आपने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, वो सारी चीज़ें देखना। और पता है आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट का कारण क्या है? मे बी आपको बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का मेन कारण है कि पहले तो एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, और अब वो चीज़ ईगो में बदल गई,
जो भी चीज़ें, अगर आप नेक्स्ट लेवल के रिलेशनशिप में है ना, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, पहले आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा, ये टाइम बड़े बड़े डिसीजन बनाने के नहीं है पाइसेस। ओके, अगर आपके घर वालों ने भी इवन अगर देखा है तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है पुरानी चीज़ों को आप कनेक्ट कर रहे हैं, पुरानी बातों को आप कनेक्ट कर रहे हैं, पुराने पर्सन के साथ इस पर्सन को कनेक्ट कर रहे हैं आप, या आप किसी से डील कर रहे हैं, उनका अगर कोई पास रहा है तो वो कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस बात पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है कि चाहे हमारी लड़ाई, हमारे झगड़े कितने भी बड़े क्यों ना हो और कितनी भी बार क्यों ना हो जाए, तुम मेरे दिमाग में हमेशा रहते हो, 24 घंटे 7 दिन। नो कॉन्टेक्ट में स्पेशली, सेपरेशन में स्पेशली, ये फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। लर्न फ्रॉम द पास्ट, अगर कोई पास्ट रहा है तो पाइसेस ध्यान में रखिएगा इस बात को। कहीं कहीं पे पाइसेस, अगर अब आपके लाइफ में भी कोई नहीं है, कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ है, अब लाइफ में जो चीज़ें जल गई हैं उसकी राखों को उठाकर एक नए, ठीक है ना, नए पाइसेस बनने का समय आ गया है, नए विजन सेट करने का टाइम आ गया है, वो चीज़ें आप करेंगे। माइंड सेट का चेंज होना, एक डेथ एंड रीबर्थ को शो कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने सेविंग्स पे, अपने सिक्योरिटीज़ पे, मनी रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। खुद का ख्याल रखना, खुद के इनर हेल्थ, आउटर हेल्थ, इनर लुक, इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी, दोनों पे आपका फोकस है इस टाइम पे। डेविल का कार्ड आया है, कहीं ये केयर और पैम्परिंग, नर्चरिंग आपका सेल्फ ऑब्सेस्ड ना बन जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइसिस, इस टाइम पे कुछ पाइसिस सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फ ऑब्सेशन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। थॉट्स कैसे हैं, थॉट्स कैसे हैं दिखाई दे रहे हैं कि एक चेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक चेंज आप अपने लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, अब नहीं चाहते कि किसी की यादों में रहना है। ओके, और आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं दिल में बिना किसी ग्रजिस के। अगर ये थॉट है तो ये बहुत अच्छी बात है, बिना किसी ग्रजिस के आप आगे बढ़ रहे हैं, खुद को पैम्पर कर रहे हैं, खुद को केयर कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पेन का आपने सामना किया है, ठीक है ना, उसमें मतलब ही नहीं बन जाना है कि कोई अगर कुछ पूछ रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं रखना है। ओके, टूटे हुए दिल के साथ, टूटे हुए दिल के साथ, दिल में बहुत कुछ है जो कहना चाहते हैं आप लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। एक टाइम पे में भी आपने शेयर भी किया होगा कुछ लोगों के साथ, लेकिन अब एक फ्रेजाइल हार्ट लेकर आप कहीं ना कहीं अपने सेविंग, अपने सिक्योरिटी पे ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और उन बातों को भी कहीं ना कहीं दिल पे आपने रखा हुआ है कि जिन भी चीज़ों ने आपको हर्ट किया, और उसी के साथ आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये मूव ऑन जो है ना पाइसिस, आपको बोझ को रिलीज करके, कोई भी बोझ हो, कोई भी बोझ हो, कोई गिल्ट का बोझ, कोई शिकायत है आपके मन में किसी के प्रति, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन है किसी के प्रति, उन सबको रिलीज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट में कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेविंग, सिक्योरिटी, ठीक है, कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करना, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करना, जो दिल में है वो ना दिखा के कुछ और दिखाना, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, कि चले गए हो तो चले गए हो, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दिल में बहुत कुछ तूफान चल रहा है लेकिन सामने कुछ और दिखा रहे हैं आप, ये सब चीज़ें। क्योंकि देखिए डेविल का कार्ड यहाँ पे साफ बता रहा है, डेविल के कार्ड के बाद ही देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, कि एक सिचुएशन यहाँ पे एंड हुई है, एक सिचुएशन यहाँ पे एंड हुई है, लेकिन वो पीस, वो यादें अभी भी आपके दिल में हैं, लेकिन आप उससे मूव करने की कोशिश कर रहे हो अपनी मानसिक सुकून के लिए, अपने इनर पीस के लिए, अपने आप को केयर करते आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि इन दिनों आपकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, कि अगर आप प्यार में हैं भी ना, ठीक है, तो मुझे कोई पैम्पर करे, मुझे कोई केयर करे, आप भी करते दिखाई दे रहे हो अपने स्पाउस को स्पेशली। एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की, समझने की बहुत ज़्यादा अर्ज रहेगी आपके अंदर,
एक फेस खत्म होके, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया, न्यू फेस एंड रिकाइंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड एंड राइज फ्रॉम एशेस, कि जो भी पास्ट में हुआ है उसके बेसिस पे आपको आगे नहीं बढ़ना है। लर्न फ्रॉम द पास्ट, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड पूरी तरीके से एक न्यू वर्जन के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर उसके साथ आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं आप एक गुस्से वाले मन के साथ, एक रिवेंज वाले मन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, उसमें पीछे ही हटेंगे आप। ठीक है, साइन है यहाँ पे कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 3 4 3 6 6 अगेन 15 अगेन। अब देखते हैं पार्टनर के मन में क्या है। किसी भी तरीके के ऑपोजिशन और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं आप पाइसिस में, एक ही बात कहूँगी कि शायद आप अपने सही पार्टनर के साथ ही है, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट लेने की वजह से कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए। ओके, आपके पर्सन मुझे अप्रोच करते दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर, अभी बात करेंगे और पर्सन के क्या चल रहा है दिमाग में और क्या एनर्जी है इस टाइम पे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भाग्य के साथ के भरोसे है, भाग्य के तरफ से जस्टिस होने के भरोसे है। इन्होंने कोशिश की है होगी किसी किसी पाइसिस के रिश्ते के मामले में, किसी किसी के मामले में नहीं की है, ठीक है ना। लेकिन है क्या, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इनकी पूरी तरीके से जो है एंजाइटी, डर, चिंता और स्ट्रेस में ही कट रहा है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ट्रॉमास से ही निकल नहीं पाए हैं, एक बुरा सपना समझ रहे हैं अगर कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। ओके, होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता है बहुत ही अच्छी बात है, जहां इन्होंने भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया था ना कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा अपने आप सही हो जाएगा, परफेक्ट टाइमिंग आएगा अपने आप सही हो जाएगा, वो चीज़ अब इनके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है कि भाग्य का चक्र घूम रहा है। ठीक है ना, आपके रिलेशनशिप के फेवर में हो रहा है, स्पेशली आपके पर्सन के फेवर में हो रहा है कि अगर ये किसी तरीके की जस्टिस करना चाहते हैं और एक मौके की तलाश में थे, वो मौका भी इनको मिल जाएगा। और अगर जस्टिस आपकी तरफ से ये डिमांड करते हैं तो अब आपकी तरफ से जस्टिस होगा। द एम्परर का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि आप बहुत ही एक स्टेबल पर्सन है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है। और ये इनको पता है कि लाइक आपका प्यार एक फादर फिगर काइंड ऑफ है, जिसे ज़्यादा प्यार भरी बातें नहीं करनी आती, ठीक है। इनकी एक चाहत होगी कि भाई रोमांटिकली बातें करे और रोमांस दिखाए जताए, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं या फिर ये आपके पार्टनर है कि आपकी इनसे ऐसी चाह होगी, क्योंकि पाइसिस खुद बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत फैंटेसीज में रहते हैं, ओके। लेकिन इनका नेचर क्या है, आपके पार्टनर का नेचर क्या है, छत्र छाया में रखना, प्रोटेक्शन वाला प्यार, कि जो कंफ्यूज कर देता है कि ये इट्स जस्ट लाइक और लव, यहाँ पे प्यार है या सिर्फ ये अफेक्शन है। कभी कभी तो ऐसा फील करा देता है कि एक तरफा प्यार तो नहीं है कहीं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोगों का प्यार पता है कैसा होता है, इनके गुस्से से पता चलता है, ये गुस्से से जाहिर करते हैं। ये अगर आपसे दूर गए हैं ना, तो ये आपकी तरफ से कोई जस्टिस, किसी फेयरनेस का वेट कर रहे हैं, कोई ट्रुथ चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड ही आया था, इक्वल गिव एंड टेक का मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना, इक्वल गिव एंड टेक। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ऐसे टेंशन्स आप दोनों के बीच में रहे हैं जहां ये आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते। कोई तो इन्हें रोक रहा है या रोक रही है, ओके। इनके फादर या इनके लाइफ में कोई फादर फिगर काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं या फिर ये आपकी तरफ से हैं। मैरिड है तो वहां पर भी या तो मतलब कि जो एल्डर्स होते हैं घर के, उनके किसी सोच विचार, किसी रीति रिवाज की वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऑर्थोडॉक्स सोच की वजह से रिश्ते में तनाव बढ़ता चला जा रहा है।
डेट्स देख लेते हैं यहाँ पे 9/4/11/25। साइन है यहाँ पे जेमिनी, एरीज एंड लिब्रा एंड लियो। अब यहाँ पे हम लव मैसेजेस चेक करेंगे पाइसेस। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात करें मीन राशि, क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। पार्टनर ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहेंगे। घर परिवार की बातें शांत होंगी। अगर घर वालों की वजह से किसी बात में टेंशन थी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, टैरो के माध्यम से भी आपको बताया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं शांत होंगी। अब उसका सोल्यूशन निकलेगा। वी हर्ट ईच अदर, नो वन वॉज मोर टू ब्लेम दैन द अदर। ठीक है, कि जो भी हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों ही हम कसूरवार हैं। ठीक, किसी एक को ब्लेम करना दूसरे के द्वारा ये उचित नहीं है। नो वन वॉज मोर टू ब्लेम देन द अदर। ठीक है, लेट्स मेक अप एंड मूव ऑन। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सब कुछ ठीक करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को, आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं मेरे को, कि चलो एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। गलती दोनों की थी, हर्ट भी हम दोनों ही हुए, तो सब कुछ ठीक करके और बात को भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट, कि काश मैं चीज़ों को ठीक कर पाता, अगर समय को रोक सकता या रोक सकती तो। आई नेवर वॉन्टेड टू लूज़ यू, नहीं ये आपको खोना चाहते। ये प्रेजेंस का कार्ड भी दिखा रहा है, ये फ्रेश स्टार्ट का कार्ड भी दिखा रहा है। आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बे एंड नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। इस कार्ड को कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है, फीलिंग्स के साथ पूरा मैच कर रहा है कि शायद आप मिले और मिलके सॉर्ट आउट करें। और अगर यहाँ पे आप मेरी एडवाइस चाहेंगे तो जस्टिस का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि मिलके बातचीत करें। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये आपको बोलते हुए नजर आएंगे, आई नेवर वॉन्टेड टू लूज यू। ठीक है ना, आई मिस द टाइम्स वी शेयर्ड। फिर से वही मैसेज आया प्रेजेंस का कि हर टाइम ये आपको सोचते रहते हैं और जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को याद करते रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी मैरिड लाइफ में। ट्रस्ट और बॉन्डिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर प्रॉब्लम चल रही थी, साइलेंट ट्रीटमेंट खत्म होगा, सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन से सोल्यूशन निकलेगा। पार्टनर आपकी इमोशनल नीड्स को समझेगा। सावधानी किस बात को लेकर रखनी है, अपनी फीलिंग्स दबाकर रखना इस पीरियड में गलत होगा। ठीक है, आउटकम अगर देखें हम मैरिज लाइफ में, इमोशनल सिक्योरिटी प्लस सुकून। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करें पाइसिस, यहाँ पे हम एनर्जी जो है, रिलेशनशिप अब ड्रीमी फेज से निकलकर रियल इमोशनल कमिटमेंट की तरफ बढ़ेगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बातचीत करना। ठीक है, और फ्यूचर के बारे में सोचना। इमोशनल बॉन्डिंग डीपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनर फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूँ टाइप एनर्जी आप फील कर पाएंगे या वो बोल सकते हैं। ठीक है, अगर रिलेशनशिप अनस्टेबल था तो ट्रुथ सामने आएगा, जो रियल है वही बचेगा। इस बात को ध्यान रखना है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन वालों के लिए यहाँ पे बात करें हम, ये पीरियड इमोशनल पुल प्लस मेमोरीज ट्रिगर करता है। ठीक है, कि पैसों पे, तभी मैंने कहा ना 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं इमोशनल पुल, कि अगर रिश्ते से निकल भी आए हैं ना, आप अपने किसी रिश्ते में, नेक्स्ट रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, इमोशनल पुल कभी कभी बीच में आपको बहुत तंग करता है। पुरानी मेमोरीज बहुत ट्रिगर करती हैं। कैमरा का कार्ड भी यही दिखा रहा है। ठीक है ना, तो आपके पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं आपको, तभी ये चीज़ें आप तक भी पहुंच रही है, लेकिन गिल्ट और कन्फ्यूजन के बीच अटके हुए हैं। क्या होने की संभावनाएं हैं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के बीच में? सडन इमोशनल मैसेज आ सकता है। टाइप ऑफ किस तरीके के, कि इस तरीके का कन्फेशन, आई मिस यू। पास्ट मेमोरीज का जिक्र, सॉफ्ट रिकंसिलेशन की संभावनाएं हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। फ्रेश स्टार्ट, स्ट्रॉन्ग विंडो कब से कब तक है, 7 से 14, 7 से 14 जनवरी के बीच कॉन्टैक्ट या मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा है। अगर रीयूनियन डेस्टिनी में है तो ये अप्रोच इमोशनल प्लस अपोलोजेटिक होगी, एग्रेसिव नहीं। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं पाइसिस हम। मंडे या थर्सडे के दिन एक सिल्वर या फिर स्टील बोल में पानी रखें, उसमें अपनी इंटेंशन बोले, सिर्फ एक लाइन, और सुबह वो किसी प्लांट को दे दे। इमोशनल ब्लॉक को ये डिसॉल्व करता है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए रेमेडी, वाइट कैंडल या फिर दिया जला सकते हैं आप फ्राइडे के दिन, और 3 बार बोले, मेरे रिश्ते में शांति और
सच्चे, मेरा रिश्ता शांति और सच्चे प्रेम से भरे रहे। ठीक है, मेरे रिश्ते शांति और सच्चे प्रेम से भरे रहे। बेस्ट क्रिस्टल आपके लिए एमेथिस्ट, ये पूरे 7.5 में आपको वर्क करेगा। आप बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से पूछे, ठीक है ना पाइसिस, मैं आपको कह रही हूँ निश्चिंत होकर एमेथिस्ट धारण कर लीजिए। आपके जो भी मतलब किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं ना, स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं, ये उसमें आपको मदद करेगा। ठीक है, इससे होगा क्या, कंफ्यूजन कम करेगा, इमोशनल क्लैरिटी देता है ये स्टोन। नो कांटेक्ट केस में, नो कांटेक्ट के फेसिस में जो हैं, काम अट्रैक्शन बनाता है। ओके, डेली 2 मिनट प्रैक्टिस करें, आंख बंद करके इमेजिन करें पिंक प्लस ब्लू लाइट हार्ट के अराउंड, इससे आपको पीसफुल महसूस होगा। डूज की बात कर लें यहाँ पे हम, आपके इमोशनल ऑनेस्टी, सॉफ्ट कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज के साथ कंपैशन, सेल्फ केयर, डोंट्स क्या नहीं करना है। ठीक है, सेल्फ सेक्रीफाइस, इमोशनल गिल्ट, पास्ट को बार बार रिपीट करना एंड ओवर अटैचमेंट। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यस, परफेक्ट टाइमिंग। अल्फाबेट्स देख लेते हैं पाइसिस। X, Z, E, D, C, G, Q।